बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीना एजुकेशनल सिस्टम के व्यूवर्स को खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको, आपके वालिदैन को सेहत और ईमान वाली ज़िंदगी अता करे। डियर व्यूवर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं 11th क्लास फिज़िक्स की, चैप्टर नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक आज हमारा है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने अभी तक हम वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वो वीडियो बाआसानी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। तो चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि जब दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी एक वेक्टर क्वांटिटी आए तो ऐसी प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर रिजल्ट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। आपने अपनी 9th-10th की फिजिक्स में बहुत सी एग्जांपल्स पढ़ी होंगी जिनमें हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर भी एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। सबसे कॉमन जो है दैट इज टार्क। आप देखें कि टा एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये आर क्रॉस एफ के बराबर होती है। तो यहाँ क्रॉस है, क्रॉस का मतलब ये वेक्टर प्रोडक्ट है, तो वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो आपके पास एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, आप इनको प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी साइन थीटा एन आता है। साइन थीटा आने की वजह क्या है? तो उसकी वजह यह है कि हमारे पास जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हम एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर हम प्रोजेक्शन लेते हैं, तो जिससे हमें हमारे पास जो आता है प्रोजेक्शन दैट इज साइन थीटा। आपको याद होगा कि आपने चैप्टर नंबर 10th क्लास फिजिक्स में पढ़ा था, तो हम वहाँ पर पेंडुलम के केस में तो एम जी साइन थीटा को हम लेते थे, जबकि एम जी कॉस थीटा को इग्नोर कर देते थे, क्योंकि वहाँ पर भी हमारे पास जो कंपोनेंट था फोर्स का, तो वो साइन थीटा जो है वो वर्किंग था, जबकि कॉस थीटा वर्किंग में नहीं था। तो अब यहाँ देखें कि हमारे पास ए और बी के दरमियान हमने क्रॉस प्रोडक्ट ली है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी, तो इसकी डायरेक्शन के लिए आप यूनिट वेक्टर एन को इस्तेमाल करेंगे। यूनिट वेक्टर एन बेसिकली क्या बताता है कि ये जो हमारे पास प्लेन बन रही है ए और बी की, उसके नॉर्मल जो है वो हमारे पास डायरेक्शन होगी इसके आंसर की। क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी, जिसके लिए हमारे पास ये एक तो मैग्नीट्यूड आएगी, साथ कोई भी डायरेक्शन आएगी। तो n हैज़ अ डायरेक्शन बिटवीन द a एंड b, तो इसके लिए हम राइट हैंड रूल को यूज़ करेंगे। आप क्या करें कि डायरेक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन में आप कर्ल कर दें फिंगर्स को, थंब आपको डायरेक्शन देगा। यहाँ देखें, अब ये हमारे पास b क्रॉस a है तो इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। इससे हमारे पास एक और बात भी वाज़ह हो गई कि अगर हम a क्रॉस b लें तो हमारे पास डायरेक्शन अपवर्ड आ रही है, जबकि अगर हम b क्रॉस a लें तो हमारे पास डायरेक्शन डाउनवर्ड आ रही है। हालांकि दोनों के मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा सेम है। तो इसका मतलब यह है कि जब डायरेक्शन मुख्तलिफ है तो ऑटोमेटिकली आंसर भी डिफरेंट होंगे। इट मीन्स दैट ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। तो इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होती। नेक्स्ट, ए और बी अगर पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो। पैरेलल होंगे तो थीटा आपको पता है 0 डिग्री होगा, और अगर एंटी पैरेलल होंगे तो थीटा 180 डिग्री होगा। अब हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है दैट इज साइन, तो साइन थीटा अगर 0 हो जाए तब भी आंसर आपके पास 0 आएगा, और साइन 180 हो जाए तब भी आंसर आपके पास 0 ही आएगा। यानी कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल या एंटी पैरेलल होंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 0 ही आएगा। इट मीन्स दैट जब भी आप सिमिलर यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। देखिए, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, तो आंसर जो है इसके 0 आता है। इट मीन्स दैट के सिमिलर जो है आपके पास वेक्टर्स हैं, आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर 0 आएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, ए और बी अगर परपेंडिकुलर हों। परपेंडिकुलर होंगे तो आपके पास थीटा जो है वो 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री आपके पास अगर थीटा हो तो साइन 91 होता है। लेकिन यहाँ मसला ये है कि डायरेक्शन का, क्योंकि ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है। तो यहाँ देखें,
अगर आप a को b से मल्टीप्लाई करते हैं, a भी वेक्टर है, b भी वेक्टर है, तो a b साइन थीटा 7 यूनिट वेक्टर n आ गया। और इसी तरह हम b क्रॉस a करते हैं तो वो भी आ जाएगा b a साइन थीटा और 7 यूनिट वेक्टर n। तो यहाँ देखें a क्रॉस b को अगर आपने b क्रॉस a के बराबर करना है तो पहली बात है ये बराबर नहीं होते। बराबर कब होंगे? a क्रॉस b इक्वल टू माइनस। अब माइनस ले आए, क्या माइनस क्या बताएगा कि इस डायरेक्शन को अपवर्ड कर देगा, तब जाके ये a क्रॉस b के बराबर होंगे। इट मीन्स दैट डायरेक्शन का बहुत इशू है। तो इसके लिए अगर हम यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करें i क्रॉस j के साथ तो वो नेक्स्ट यूनिट वेक्टर होगा। यानी कि देखें आपके पास ये x है और ये y, इस प्लेन में आपके पास ये वेक्टर है, तो हमारे पास जो इसका रिजल्टेंट होगा उसकी डायरेक्शन z में होगी। तो इसी तरह ये i है और ये j है। अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं i क्रॉस j तो आंसर उसका z डायरेक्शन में आएगा, यानी कि यूनिट वेक्टर k आ जाएगा। ये k यूनिट वेक्टर आ गया। लेकिन अगर मैं j क्रॉस i करूं तो जारी बात है कि इसकी डायरेक्शन जो है वो इसके अपोजिट होगी। तो फिर क्या होगा? j क्रॉस i दैट इज इक्वल टू माइनस के। तो इस बात को समझने के लिए आप इस स्केच को मद्देनजर रखें। आप एक सर्कल लगा लें और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3 एरोज लगा लें, ये 1 2 और 3। एक आपके पास i का, दूसरा j का और तीसरा k का। ये i हो गया जी। अब अगर आप इन एरोज की डायरेक्शन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसको करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, इसको इसको करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, इस तरह। तो देखें i क्रॉस j इज इक्वल टू k, j क्रॉस k इक्वल टू i, या फिर आप क्या करें k क्रॉस i इज इक्वल टू j। लेकिन अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आंसर तो वही आएगा i j k ही, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो देखें j क्रॉस i, j को i से मल्टीप्लाई करें तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आंसर आएगा k, लेकिन अब डायरेक्शन माइनस में उल्ट हो जाएगी, रिवर्स में चला जाएगा। तो ये तो एक बात इंपॉर्टेंट थी। इससे हमें क्या फायदा हासिल होगा कि आप क्या कर सकते हैं, आप जो है जब भी a और b वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ख्याल रखेंगे कि i क्रॉस j है, ये j क्रॉस i है, क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं, सिमिलर नहीं है। जबकि स्केलर डॉट प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था कि a क्रॉस b हो, a डॉट b हो या b डॉट a हो, सेम है। यानी कि वहाँ i डॉट j था या j डॉट i था, आंसर इक्वल टू 0 ही आता था। नेक्स्ट आपके पास 3 वेक्टर हैं, सॉरी a क्रॉस b आपने मल्टीप्लाई करना है, तो ये इसकी डिटर्मिनेंट फॉर्म है। आप इससे बड़ा आसानी से इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप मैन्युअली भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह लास्ट टाइम हमने किया था कि आप a के सारे वेक्टर्स लिख लें। a के वेक्टर फर्स्ट करें, आपके पास ax है i प्लस by j, 2 ले लेते हैं, तीसरा भी आप ले सकते हैं। इसी तरह आपके पास bxi प्लस by j। अब आप क्या करें, ax को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, फिर ay को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करें। जब आप इस तरह करेंगे तो आपके पास i वाला j वाला ये तो 0 हो जाएंगे, लेकिन i क्रॉस j और उसके बाद j क्रॉस i, तो ये यहाँ पे क्या होगा, इसमें दोनों में आंसर डिफरेंट होगा। i क्रॉस i को j से मल्टीप्लाई करेंगे तो k आएगा, जबकि j को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस k आएगा। इसलिए आपने इस बात का ख्याल रखना है। हाँ, आपके पास एक वेक्टर है a जिसमें ax ay az है, तो और दूसरा वेक्टर b है जिसमें bx by bz है। आप इनको मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो वेक्टर फॉर्म में ये आपके पास जो 2 वेक्टर्स होते हैं ये आपस में जब मल्टीप्लाई होते हैं तो ये क्या करते हैं, मल्टीप्लाई होने के बाद इनके दरमियान जो एंगल है वो थीटा है और ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बनाते हैं। जब ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बनाएंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आप आसानी से डिटर्मिनेंट फॉर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे जी, आई जे के लिखें, उसके बाद इनके ए बी सी के कोफिशिएंट लिखें, फिर बी के जितने भी एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट हैं उनको लिखें और उसी तरह 3/3 के डिटर्मिनेंट को आप ओपन कर लें, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो बिल्कुल यही आएगा। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं।
उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।